हेलो। हेलो वंश। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी, है ना। आजकल तो वेकेशंस भी होंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे हैं सब लोग तैयारी। हम्म। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्लड रिलेशन। ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि बहुत ही ध्यान से आपको समझ के करना होता है। ठीक है। आसपास की चीजों को ही आपको क्या करना है, नोट करना है या नोटिस करना है बोल सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले वन मिनट। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली चीज हम समझेंगे ना, वो क्या है, फैमिली ट्री। ठीक है। हम सबसे पहले जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, फैमिली ट्री। ठीक है। और फैमिली ट्री कैसी होती है, आपको क्या करना है, अपने रिलेशंस को आसपास देखना है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। ठीक है। हमने बोला कि सपोज हमने बोला सी एंड डी आर सिबलिंग्स। आपको बोला सी और डी जो है वो सिबलिंग्स हैं, और आपको ये बताया कि सी जो है, सी इज अ सिस्टर एंड डी जो है वो क्या है, ब्रदर है। ठीक है। और आपको इसको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए आपने लिखा सी और ये लिखा डी। सिबलिंग्स मतलब आप दिखाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरीके से। नाउ सी सिस्टर मतलब फीमेल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव दिखाओगे। डी इज ब्रदर, इसका मतलब ये मेल है। ठीक है, बॉय है तो आप प्लस दिखाया यहाँ पर, और ये जो गर्ल है उसको सी ऐसे नेगेटिव दिखाया। तो इतना सा आपको दिया है। सपोज ये लाइन नहीं लिखी हुई है और आपको सिर्फ ये दिया है कि सी, एक लाइन दिया यहाँ पे नेगेटिव दिया, डी दिया, तो आपको इतने से ही समझ जाना है कि सी और डी सिबलिंग्स है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको डिनोट किया है। और यहाँ पे सी के ऊपर नेगेटिव है, तो सी क्या है, गर्ल है, और डी बॉय है, तो इसका मतलब सी और डी क्या है, भाई बहन है। सी लड़की है और डी लड़का है, या सी बहन है, डी भाई है। ठीक है। अब आपको बोल दिया सी इज द डॉटर ऑफ, सी इज द डॉटर ऑफ ए। आपको बोला सी जो है ए की डॉटर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, सी लिखा था भाई बहन। अब सी का फिर से दे दिया कि सी जो है डॉटर है किसकी, ए की। सी तो क्या थी, गर्ल थी, हमें पता है, तो ये डॉटर होगी। अब ए के बारे में नहीं बताया कि ये क्या है, मदर है या फादर है। तो जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं होगा मेल या फीमेल है, आप खुद से नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया ए इज वाइफ ऑफ बी। अब यहाँ से क्या पता चल गया, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए क्या है, फीमेल है, वाइफ है तो क्या फीमेल हो गई। और ये क्या हो गया आपका, वाइफ ऑफ बी। बी की क्या हो गई, वाइफ, तो बी ऑब्वियसली क्या होंगे, फादर, और ये क्या होगी, मदर होगी, सी और डी की। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज हमने और दिखाई है, सी की मदर ए हो गई, तो इन तीनों से हमें क्या पता चल गया, सी और डी सिबलिंग्स है, हमने इस तरीके से दिखाया। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की डॉटर है, ये भी दिखा दिया इसका मतलब। फिर दिखाया ए इज वाइफ ऑफ बी। ए इज वाइफ ऑफ बी से क्लियर हुआ कि ए जो है मदर है और बी फादर है। ठीक है, एक मदर होगा तो ऑब्वियसली दूसरा फादर ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो अगर आप हस्बैंड वाइफ को दिखाओगे तो आप क्या करोगे, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, ये क्या दिखाती है, जनरेशन को दिखाती है, मतलब सन मदर, ठीक है, या फिर डॉटर फादर, इस तरीके से जो भी आपकी जनरेशन है, मतलब मम्मी पापा या मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, तो क्या जनरेशन को ही दिखाएगा। सपोज इसमें आगे का कुछ और दे दिया, आगे कोई दे दिया कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई जो है वो क्या है, ए के ब्रदर है। ए क्या थी, सी की मदर थी, अब इनके ब्रदर है, तो हमें पता है कि ए के ब्रदर होंगे तो एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे बी, और ब्रदर मतलब मेल। तो यहाँ से क्या पता चल गया, देखो सी एंड डी आर सिबलिंग्स, इन दोनों के जो पेरेंट्स है वो ए और बी है, और ए के जो ब्रदर है वो बी है। यहाँ से एक चीज और दे दी, एंड बी इज फादर इज, बी के जो फादर है, मतलब बी इज फादर, या बोल दो एफ, एफ इज द फादर ऑफ बी, एफ इज द फादर ऑफ। यहाँ से आपको एक चीज और दे दी, एफ जो है वो बी के फादर। देखो इस तरीके से आपको ये बढ़ता ही रहेगा। आप इसमें और चीजें भी दिखा सकते हो कि बी की सिस्टर दे दिया, ठीक है, एफ की वाइफ दे दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे ए की सिस्टर दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अब इतने से आपको समझना है, देखो
अगर बी के फादर एफ है तो बी फादर और सन, तो ये क्या जनरेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन से दिखाया, ठीक है। ए और बी हस्बैंड वाइफ है तो हमने क्या दिखाया, यहाँ से डबल लाइन से दिखाया। ए और सॉरी ये बी नहीं, दिस इज ई, इज द ब्रदर ऑफ, दिस इज ई, ठीक है। ई, ई और ए क्या है, भाई बहन है, तो हमने क्या दिखा दिया इनको, एक लाइन से दिखा दिया। ए और सी के में फिर से क्या हो गया, जनरेशन का गैप हो गया, तो ये क्या हो गया, एक वर्टिकल लाइन। सी और डी सिबलिंग्स है तो ये दिखा दिया। तो ये नोटेशन आपको याद रखना है किससे क्या दिखाते हैं। अब ऐसे एक चार्ट बना, अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया, रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। अब आप यहाँ देखिए बता सकते हो बी जो है डी से कैसे रिलेट करता है। अब मैंने पूछा कि हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, रिलेटेड टू डी। डी के लिए बी क्या है, आंसर में क्या होगा, डी बी को जो भी बोलेगा दैट विल बी योर आंसर। बी डी को बोलेगा वो आंसर नहीं होगा, डी बी को जो बोलेगा दैट इज योर आंसर, या डी के लिए बी क्या है वो आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ से डी के लिए बी क्या है, हमारा चार्ट तो बना हुआ, तो डी के लिए बी क्या बना हुआ, देखो सी और डी की मदर है ए और उनके हस्बैंड है बी, इसका मतलब डी के फादर हो गए। तो डी हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, दैट इज बी इज फादर टू डी। बी क्या, डी के लिए फादर है। अब आपको हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, रिलेटेड टू डी, डी के लिए एफ क्या है, तो डी क्या, डी के फादर है एफ, तो डी के ग्रैंड फादर हो गए एफ। ऐसा आपको करना है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई जो है सी से कैसे रिलेट करते हैं, या सी के लिए ई क्या है, तो सी के लिए क्या है, सी की मदर के भाई, तो ये सी के क्या हो गए, अंकल हो गए। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको बोल दिया कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, ई के लिए सी क्या है, ठीक है। आपको बोल दिया कि हाउ सी रिलेटेड टू ई, सी जो है ई से कैसे रिलेट करेंगे, तो ई सी को क्या बोलेंगे ये हम देखेंगे। जो आपने टू ई बोला ना, इस ई के लिए सी क्या है, ई के लिए सी क्या है, ई की सिस्टर के बेटे, ई की सिस्टर के बेटे मतलब इनके क्या हो गए, भतीजे। ये गर्ल है तो गर्ल के लिए हम भतीजे के लिए क्या बोलेंगे, नीस, और आपके भतीजे के लिए क्या करेंगे, नेफ्यू, ठीक है। यहाँ पर चाचा मामा जो भी होगा सबके लिए क्या आएगा, अंकल आएगा। और आपका आंट किसके लिए आएगा, चाची मामी, इन सबके लिए आपका क्या आएगा, आंट आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जब तक आपके क्वेश्चन में दिया नहीं होगा दिस इज गर्ल दिस इज बॉय, तो आप तब तक खुद से नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोटेशन आपको देते हैं, एक समी टाइप के देख सकते हैं, मेल के लिए हम प्लस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्कल ऐसे भी आप कर सकते हो सर्कल के अंदर, पर इतना जरूरी नहीं है, सिंपल प्लस से आप करोगे तो चल जाएगा। फीमेल के लिए आप नेगेटिव करेंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे सिंगल है कि हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, डबल लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस, ब्रदर ब्रदर ठीक हो गए, दोनों भाई भाई है तो दोनों मेल मेल हो गए, प्लस प्लस हो गया, ठीक है। सिस्टर सिस्टर एक सिंगल लाइन से किया सिबलिंग को, दोनों क्या हो गए, सिस्टर सिस्टर सिंगल लाइन, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ऊपर से कर दिया। ब्रदर सिस्टर सेम चीज हो गई। फादर सन जनरेशन है, इस तरीके से फादर सन ब्रदर, सन इज ऑल्सो मेल, फादर इज ऑल्सो मेल, दोनों पॉजिटिव है, जनरेशन को दिखा रहा है। फादर डॉटर, डॉटर इज इतनी से समझ जाना है कि ये क्या जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। आपको ये दे दिया, ये यहाँ पे दे दिया सी, और ये दे दिया आपका एफ दे दिया। सपोज ये आपको बताना है कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी, हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी मतलब सी के लिए एफ क्या है, तो आपके सी के फादर की मदर है एफ। अब ये नोटेशन से दिख रहा है, आप यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस लिखे हुए नहीं भी आएंगे तो भी आप बता सकते हो। इसको देखिए कि सी के फादर है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो सी के फादर है ए और ए की मदर है एफ। सी के लिए एफ क्या होगी, सी की क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको समझना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? लेट मी चेक। ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर है, आप बताइए, वंश आप बताइए मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट नोटेशन, ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाकी चीजें जो हमारी छूट गई हैं क्वेश्चन में देखते रहेंगे, कुछ नया आपका आता है तो वहां पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, A is brother of the son of B's son. A is the brother of the son of B's son. How is A related to B? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, लैंग्वेज आपको थोड़ी सी क्या हो गई, अजीब सी हो गई, ठीक है। तो क्या बोला, A is the brother of,
ए क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, सन ऑफ बी सन, बी के सन का ब्रदर है। तो आपको क्या करना है, बी के सन का सन यानी कि बी के बेटे का, तो आपने बी बनाया, ठीक है। अब ये नहीं बताया व्हाट इज बी, बी यहाँ पे नहीं बताया कि क्या है, ठीक है। सन ऑफ बीज सन, तो बी का सन मतलब जनरेशन लिखा है, सपोज यहाँ पे बी का सन है तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बता रखा कि ये सन है, बी का नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी भी ले सकते हो, आप चाहो तो अपने लिए जो नहीं दिया क्वेश्चन में आपको पी क्यू से ले लो, ठीक है। बी सन इज पी एंड सन ऑफ बी सन, इसका भी सन दैट इज क्यू ले लिया आपने, ये भी प्लस हो गया। तो ए इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बी सन सन, तो इसका ब्रदर कौन है, ए है, ये दिया आपके क्वेश्चन में, और ए आपको गिवन है प्लस, ए इज द ब्रदर ऑफ बी सन सन, ठीक है। तो हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे रिलेटेड है, इसका मतलब बी ए को क्या बोलेगा, इसमें ये नहीं बोला हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ये आपको आंसर क्या देना है कि बी ए को क्या बोलता होगा या बी के लिए ए क्या है, तो आपको ऐसे बताना है कि बी ने ए को क्या बोला, बी ए के लिए क्या है, देखो बी के क्या है, बी के बेटे का, बी के बेटे का बेटा इज ए, तो दैट इज ग्रैंड सन, हो गया आपका क्या, ए रिलेटेड टू बी इज बट ग्रैंड सन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, तब आप क्या बोलोगे, अब आपको बताना है कि ए बी को क्या बोलेगा। अब देखो बी का तो जेंडर नहीं पता, ये पता है कि बी में भी ग्रैंड सन ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, लेकिन ये नहीं पता, इसमें ये नहीं पता कि ग्रैंड फादर है ग्रैंड मदर होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में ग्रैंड पेरेंट्स होगा तो आप उसको ओके करेंगे, अदरवाइज वहां पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है, आंसर में आपको ग्रैंड सन लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी क्या है, ब्रदर्स हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, ए का सन जो है डी का भाई है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो पहले जो जो दिया ना वो लिखते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला मतलब दोनों सिबलिंग्स है, तो ऐसे दिखाओगे, सी एंड डी आर सिस्टर, और साथ में दे दिया कि सी और डी क्या है, दोनों बहनें हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, ए का सन डी का भाई है। अब इसको यहाँ पे फिर से बनाते हैं दोनों को कंबाइन करके, ये था ए और बी के बीच में रिलेशन, ए का सन, तो यहाँ पर कुछ है ए का सन, प्लस दिखा देते क्योंकि सन दिया है, ए का सन जो है वो डी का भाई है, ये सी और डी तो सिबलिंग है, तो डी का भाई है मतलब ये डी का भाई है, लेकिन डी की तो सिस्टर भी है ना सी, ये आपका ट्री बन गया ऐसे फैमिली ट्री, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज, ए का जो सन होगा सपोज पी ले लो, ए का जो सन होगा वो डी का क्या भाई है, तो जो डी का भाई है वो सी का भी तो भाई होगा, तो सी डी एंड पी आर क्या है, आपके सिबलिंग्स है। अब क्वेश्चन में पूछ दिया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो सी बी को क्या बोलेगा ये देखना आपको, तो सी बी को क्या बोलेगी, भाई बोलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या हो गया, ब्रदर इज द राइट आंसर, तो सी बी को क्या बोलेगी, सॉरी पी को क्या बोलेगी, ब्रदर, सॉरी हाउ इज बी रिलेटेड टू सी बोला है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, मैंने पी लिख लिया था, तो बी, इसको देखते हैं फिर से, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी है, तो बी तो यहाँ है, तो सी बी को क्या बोलेगी, देखो सी के फादर के भाई है बी, सी के फादर के भाई, तो हमारे फादर के भाई हमारे चाचा होते हैं, ठीक है, तो सी बी को क्या बोलेंगे, अंकल, अंकल बोलेगी, तो अंकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं था बी था, ठीक है, सेकंड का ए, वेरी गुड, सेकंड का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, करेक्ट है, देखते हैं। Pointing towards a person in the photograph, Anu said, he is the only son of the father of my sister's brother. How is that person related to Anu? अब इसमें ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जहां पे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू एनी पर्सन, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करें, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर पॉइंट करते हुए, ठीक है, फोटोग्राफ है हमने लिया ये PHOT फोटोग्राफ, अनु ने बोला ही इज द, ये जो फोटोग्राफ है ना ये क्या है, ऑफ ओनली सन ऑफ द फादर्स ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अब इसको हम पीछे से लेके चलते हैं, अनु ने बोला ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, अनु की सिस्टर के ब्रदर, तो यहाँ पे अनु से लेके चलते हैं, ये अनु है, ये नेगेटिव होगी, ठीक है, अनु का हम नहीं बता सकते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, आप यहाँ पे
कुछ भी हो सकता है। अनु ने बोला ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, तो अनु की सिस्टर ये होगी, अनु के सिस्टर्स का ब्रदर मतलब ये हुआ, तो अनु का ब्रदर भी तो हुआ जो अनु की सिस्टर का ब्रदर होगा। तो उसने बोला कि माई सिस्टर्स ब्रदर सन ऑफ द फादर ऑफ, तो इसका फादर ब्रदर का फादर ये हो गया। ठीक है, अब देखते अनु सेड ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर्स, तो उसने क्या बोला, ये जो फोटोग्राफ में आदमी है, तो फोटोग्राफ कौन सा है, ये है फोटोग्राफ। इसने इस फोटो को देख के बोला कि दिस पर्सन इज द ओनली सन, ये अकेला बेटा है किसका, मेरी सिस्टर के भाई के पापा का। समझ गया, उसने फोटो किसकी इशारा करा, उसने बोला ये जो है फोटोग्राफ में वो क्या है, उसकी ही सिस्टर के ब्रदर का पिताजी का इकलौता बेटा है, इसका मतलब दैट फोटो इज द अनुज ब्रदर। तो यहाँ पे बोला हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अनु, रिलेटेड टू अनु मतलब अनु उसको क्या बोलेगी, ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, नन ऑफ, वेरी गुड, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए एंड बी बी सिस्टर्स, ए और बी आपके सिस्टर्स हैं, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे दिखा देते हैं ए और बी सिस्टर्स है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है ए का भाई है, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। ठीक है, डी जो है वो ई का भाई है। इफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ई ना यहाँ है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ये ई है, ये इसकी डॉटर है। और यहाँ पर से सिबलिंग का भी लगा दो, यहाँ पे लगा लो डी, इधर को भी कर सकते हो, ये हो गया क्योंकि डी और ई के बीच में रिलेशन दिया। तो इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री आपका ये हो गया। तो ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक हो गया। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसका मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ बी ऑल्सो। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ई का भाई है, ठीक हो गया। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई का भी जेंडर दिया कि ई डॉटर है किसकी, बी की डॉटर है, और बी ऑलरेडी दिया था कि वो क्या है, सिस्टर यानी कि गर्ल है। इसका मतलब ई की मदर बी है और उसकी मदर की सिस्टर ए है और उसकी मदर का जो ब्रदर है दैट इज सी है, ठीक हो गया। और डी जो है वो ई का भाई है। देन हु इज द आंट ऑफ डी, डी की आंट कौन है, तो डी की आंट कौन होगी, डी की मदर कौन है, बी, उनकी सिस्टर, डी की मदर की सिस्टर, तो ये क्या होगी, ए, ठीक है, दिस ए। तो ए क्या होगी, ओनली ए तो फीमेल है यहाँ पर, तो आंट क्या होगी, ए इज द आंट ऑफ डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, ठीक है, एक फैमिली में एक मैन है, उसकी वाइफ है, हिज 3 सन्स, उसके 3 बच्चे हैं, देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स हैं, देयर चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली एंड 3 चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली, और हर एक सन के 3 बच्चे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो आप क्या करोगे, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ए मैन, तो ये एक मैन हो गया, ठीक है, और ये उनकी वाइफ हो गई, ये मैन हो गया, इनकी वाइफ हो गई, इनके 3 बच्चे हो गए, ठीक है, यहाँ पर आप ले लो, ये हो गया, और उनकी वाइफ है, तो वाइफ को यहाँ पे लिखा रहता है, ये उनकी वाइफ हो गई, ठीक है, और इनके दूसरे बच्चे भी यहाँ पर, इनकी वाइफ को भी यहाँ पे दिखा लो, ठीक है। अभी एक और है तो उसको ऐसे दिखा लेते हैं, ये क्या हो गया उनके, ये हो गए, ठीक है, ये हो गए। तो ये मैन एंड उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे, तीनों की वाइफ, तो इनके ये 3 सन है, ये और ये, ठीक है, और इनके क्या हो गए, 3 वाइफ्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा हर एक के 3-3 बच्चे, तो 3 बच्चे इनके हैं, 3 बच्चे इनके हैं, 3 बच्चे इनके हैं, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो उसका बिना चार्ट के भी आप कर सकते थे, ठीक है, ये समझने के लिए कर दिया। तो पहले मैन और उनकी वाइफ 2 लोग हो गए, प्लस उनके 3 बच्चे हैं, तीनों की एक वाइफ, 3 वाइफ्स हो गई, ठीक है, प्लस उनके एक के 3 बच्चे, तो 3 के कितने होंगे, 3 3 6 प्लस 3 9 है, 3 3 9, तो इनको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, pointing towards Deepak, a woman said his mother is the only daughter of my mother, how is the woman related to Deepak, तो दीपक की तरफ पॉइंट करते हुए एक वुमन ने बोला कि इसकी जो मदर है ना, वो क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वो मेरी मदर की ओनली डॉटर है। तो इसको ना उल्टा लेके चलते हैं, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, वुमन है यहाँ पे, ये आपकी वुमन है, इसने बोला कि मेरी जो मदर है, यानी कि वुमेन की जो मदर है, ठीक है, वुमन की जो मदर है, वुमन से हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हिज मदर, तो वुमेन
इस वुमेन ने बोला कि जो मेरी मदर है उनकी ओनली डॉटर, तो वुमेन की जो मदर होगी उनकी ओनली डॉटर ये वुमेन तो होगी, होगी ना। तो उसने बोला हिज मदर, तो वो किसकी मदर है, इस दीपक की मदर है। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। हिज बोला तो ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो यहाँ पर उसने इसकी तरफ इशारा किया, दीपक की तरफ, बोला कि हिज मदर, इसकी जो मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि वुमेन की मदर की जो इकलौती वो क्या है, वुमेन है, उसका बेटा दीपक है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दीपक, तो ये तो साफ दिख गया चार्ट से, दीपक रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक क्या बोल रहा है वुमेन को, दीपक क्या बोलेगा, मदर बोलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसे, his mother is the only daughter of my mother, इसकी जो मदर है वो ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर की ओनली डॉटर है। हाउ, सिक्स का तो मुझे लग रहा है सी, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, सिक्स का, ठीक है। यहाँ पर सेव इरेजर क्या, फिर से इसका चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स दीपक, दीपक की ओर पॉइंट किया, ठीक है, पॉइंट किया दीपक की ओर वुमेन ने, और उसने बोला कि जो दीपक की मदर है, इसको ऐसे लेके चलते हैं उल्टे साइड से, ये हो गया दीपक। तो उन्होंने बोला कि हिज मदर, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये मेरी मदर की क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाँ, तो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो यही तो होगा इसका चार्ट। सिक्स का, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दीपक, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक हो गया। तो इसका तो सिक्स का सी, सी इज द राइट आंसर वंश, देखिए आप एक बार, ठीक है। सिक्स का क्या है, मदर, सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका चार्ट यही बन रहा है, ठीक है। आप चार्ट में क्या बोलिए, देखो दीपक से बोलिए कि जो दीपक की मदर है ना वो इकलौती बेटी है किसकी, अपनी माँ की, ठीक है। हिज मदर, इसकी जो मदर है वो इकलौती बेटी है मेरी मदर की, बोली वुमेन, तो वुमेन की मदर तो ये हो गई, और वुमेन ही तो इकलौती बेटी होगी अपनी मदर की, तो इसका मतलब जो दीपक है इस वुमेन का क्या है, बेटा है, ठीक है। तो दिस इज, तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दीपक, दीपक की क्या हो गई, मदर हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंटिंग टू द मैन ऑन स्टेज, एक आदमी जो स्टेज पे है उसकी ओर पॉइंट करते हुए रीता ने बोला, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू रीता। देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला कि रीता ने बोला कि ये जो स्टेज पे आदमी है ना, ही इज द ब्रदर ऑफ, ये किसका भाई है, ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो यहाँ उल्टा लेके चलते, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, दिस इज रीता। रीता ने बोला वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो रीता ने बोला माई हस्बैंड की वाइफ, तो रीता ही तो हो गई, रीता इज द वाइफ और उसका हस्बैंड ये हो गया, तो इस लाइन से ये समझ में आ गया। रीता ने बोला कि ये जो है वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ, तो इसकी डॉटर इस माई हस्बैंड की वाइफ, मतलब रीता की हस्बैंड की वाइफ इज रीता इटसेल्फ, रीता हरसेल्फ इज द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड, तो उसकी डॉटर ये हो गई, यहाँ पे डॉटर होगी, ठीक है। एंड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, ये इसका भाई हो गया, तो सिबलिंग हो गया यहाँ पे, ये ये बन गया इसका चार्ट, ठीक है। तो रीता के हस्बैंड ये हो गया, उसकी या रीता के हस्बैंड की वाइफ का जो बेटी है उसका भाई है ये जो स्टेज पे खड़ा है मैन, ये है मैन, इसकी ओर इशारा करके बोली, ठीक है, इसकी ओर इशारा करके बोली कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय हस्बैंड्स वाइफ, ठीक हो गया। हाउ इज द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू रीता, तो बहुत ही सिंपल, रिलेटेड रीता, रीता इसको क्या बोलेगी, सन बोलेगी, ठीक है। तो रीता का क्या हो गया, बेटा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, वेरी। क्वेश्चन नंबर 8, pointing to a photograph, Rajesh said he is the son of the only daughter of the father of my brother, ठीक है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो राजेश ने फोटोग्राफ को देखा और उसने बोला कि ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, सन ऑफ द ओनली डॉटर, ठीक है, ये सन है किसका, इकलौती बेटी का, किसका, द फादर ऑफ माय ब्रदर, तो यहाँ से लेके चलेंगे राजेश, फादर ऑफ माय ब्रदर मतलब राजेश के ब्रदर, तो पहले बनाएंगे राजेश, ये हो गया राजेश, इसका ब्रदर बनाते हैं यहाँ पे, ये राजेश का ब्रदर हो गया, इसका फादर बनाएंगे यहाँ पे,
ठीक हो गया। तो राजेश माई फादर ऑफ माई ब्रदर, और उसका क्या है, उनकी ओनली डॉटर है। इसका मतलब राजेश के ब्रदर के फादर, इसका मतलब राजेश के भी फादर, तो राजेश की फादर की ओनली डॉटर मतलब राजेश और उसके ब्रदर की सिबलिंग, नेगेटिव दिखा दिया। ठीक है। एंड ही इज द ओनली सन ऑफ, तो वो क्या है, ओनली सन ऑफ, ओनली ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ दी, तो इसका क्या है, वो सन है। कौन, जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ, ये है फोटोग्राफ। ठीक है, ये क्या सन है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, राजेश ने इसकी ओर पॉइंट किया और बोला कि ये जो आदमी है, ही इज द ओनली सन, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर। समझ में आ गया, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ दिस। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, राजेश को इस फोटो वाले से कैसे, क्या रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू द मैन, तो मैन इसको क्या बोलेगा बताइए अभी। मैन की मम्मी का भाई है ये, ठीक है। ठीक है, तो मैन की मम्मी का भाई है तो क्या हो गया, मैटरनल अंकल हो गया, यानी कि अंकल हो गया। अंकल भी जाओ तो भी आप राइट करते हैं, मैटरनल अंकल मतलब हो गया मामा की साइड से, मम्मी की साइड से जो होता है। 8 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रोड्यूसिंग रेखा, जगत सेड, रेखा को इंट्रोड्यूस करते हुए जगत ने बोला, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। उसने बोला जो रेखा है ना, इसकी जो मदर है वो क्या है, मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है। तो इसको ना जरा ऐसे यहाँ से लेके चलते हैं, जगत मदर इन लॉ, तो जगत जो है उसकी मदर इन लॉ कैसे होगी, जगत आपका अगर मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, अभी नहीं पता हमें, उसका जो पार्टनर होगा, ठीक है, उसकी मदर, उसकी जो मदर होगी, तो ये जगत की मदर इन लॉ होगी। ठीक हो गया। अब उसने बोला कि जो रेखा है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, तो यहाँ से क्या पता चला कि ये तो क्या होने वाली, डॉटर होने वाली है। जगत की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर तो क्या होगी, ये होगी, तो इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, yes। तो ये क्या होगी, जगत दिस अ मैन, वो बोल रहा है कि जो क्या है, ये जो रेखा है, दिस इज रेखा, ये जो रेखा है ये क्या है, उसकी जगत की सास की, यानी कि जगत की वाइफ की मम्मी की इकलौती बेटी है। तो ये आपका डायग्राम है, सिंपल सा। हाउ इज जगत रिलेटेड टू रेखा, जगत रेखा से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, समथिंग रॉन्ग इज यस, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, अच्छा सॉरी, इसकी मदर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये रेखा नहीं है, ये हो गया। हाँ, जगत ने बोला कि हर मदर इज, इसके यहाँ पे जो भी है जगत की पार्टनर की ये मदर हो गई। ठीक है, तो उसने बोला कि जगत सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हर मदर इज किसकी मदर, इसकी मदर, इस रेखा यहाँ पर है, ये है रेखा। तो उसने रेखा की तरफ इशारा करते हुए बोला कि रेखा जो है, रेखा की जो मदर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि ये माँ है और ये जगत इज द मेल। ठीक है, तो रेखा की जो मदर है, ये क्या है, मेरी मदर इन लॉ की क्या इकलौती बेटी है। तो ये इसका पिक्चर इसका ये। तो हाउ इज जगत रिलेटेड टू रेखा, रेखा जगत को क्या बोलेगी, रेखा जगत को क्या बोलेगी, ऑब्वियसली फादर बोलेगी, यहाँ पे डबल लाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, इज वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए's फादर इज बीच सन, ठीक है, ए के फादर बी के सन है, ठीक है, ए के फादर इज द बीच सन, व्हाट रिलेशन ए हैज विद बी, ए का रिलेशन बी के साथ क्या हो, ए के फादर के पेरेंट, तो क्या हो गया, ए हैज विद बी, ए का बी के साथ क्या रिलेशन होगा, बताइए, ए का बी के साथ ऑब्वियसली ग्रैंड सन का होगा, इस ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बी क्या होंगे, ए का, हाँ, व्हाट रिलेशन ए हैज विद बी, तो ग्रैंड सन यहाँ पे लिखोगे। हालांकि यहाँ पे जेंडर आपको नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप ग्रैंड सन लेके चलेंगे। ठीक है, एज फादर इज बी सन, यहाँ पे सिर्फ एक का जेंडर दिया है, ए के पिताजी जो है वो बी के क्या है, बेटे हैं। तो व्हाट रिलेशन ए हैज विद बी, तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ग्रैंड सन का है, या ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पे होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन होगा, तो वो आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए आपका ग्रैंड सन इज द राइट आंसर, अदरवाइज यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन होता तो वो आपका सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थे आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें करें, तो आप लोग वापस से इन्हीं क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर होगा, अभी आपके पास टाइम है, तो आराम से प्रिपेयर करिए, जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उनको ज्यादा टाइम दीजिए। ओके।
तो मिलते हैं आपको मंडे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।